दोस्तों, तेज प्रताप यादव की कथित प्रेमिका मां बन गई हैं, लेकिन पिता तेज प्रताप यादव नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। खबरें आप देख सकते हैं, खबरों में साफ तौर से लिखा हुआ है कि अनुष्का यादव एक बच्ची की मां बन गई हैं। जब तेज प्रताप यादव से इस बारे में पूछा गया और ये खबरें फैलने लगी कि तेज प्रताप यादव पिता बने हैं, तो उन्होंने साफ तौर से इस बात को खारिज कर दिया और कह दिया कि मेरा उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहां तक कि वो ये भी कहने लगे कि उसका पिता कोई और है, यानी कि अनुष्का यादव, जिनके साथ उनकी तस्वीर वायरल होने पर तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया गया था, पार्टी से निकाल दिया गया था। अब वो अनुष्का यादव मां बन गई है, लेकिन पिता कोई और ही है, पिता तेज प्रताप यादव नहीं है, जिस वजह से लगातार सवाल उठने लगा है। लेकिन इन सवालों को लेकर सबसे पहले आप तेज प्रताप यादव का बयान सुनिए कि उन्होंने इस रिश्ते को किस तरह से खारिज किया है। जो संबंध जो हमारा जो जोड़ा जा रहा है, इस संबंध से हम खारिज करते हैं इसको। ये बेबुनियाद है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये सब जो जयचंद है, सब मिले हुए हैं, सब गिरोह है इन लोग का, अलग अलग कोना में। सब कोई खगड़िया में है तो कोई भागलपुर में, इन लोग का अलग अलग गिरोह है। इस सब का गिरोह है और सबका गिरोह कहाँ से चलता है, संचालन होता है, वो सब हम जानते हैं। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने इस रिश्ते को खारिज करते हुए कहा कि जिनके साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, मेरा उनके साथ कोई भी संबंध नहीं है और ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिशन किया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ तक कि वो ये भी कहने लगे कि भाई, मुझे इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि मैं तो अब डिप्रेशन में जा रहा हूँ और कल को फांसी अगर लगा लिया तो फिर क्या होगा। इस तरह की बात कहते हुए भी वो दिखाई दिए कि किसी को इतना परेशान मत करो कि आदमी फांसी लगा ले या इस तरह की चीजें करे। अब तेज प्रताप यादव की जो कथित गर्लफ्रेंड है अनुष्का यादव, उनको लेकर जैसे ये खबर सामने आती है कि वो एक बेटी की मां बनी है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो इशारा है वो तेज प्रताप यादव की तरफ ही जाता है, क्योंकि उन्हीं के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी, जिस वजह से वो परिवार तक से अलग कर दिए गए थे। और यहाँ तक कि कई कई मंचों में तो तेज प्रताप यादव ने इस बात को कबूला भी था कि वो फोटो उन्होंने ही पोस्ट किया था। हालांकि बाद में वो मुकरने लगे और कहने लगे कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और इस वजह से वो फोटो पोस्ट हो गया, किसी ने पोस्ट कर दी और साजिशन किया गया। साजिश का उन्होंने जो हवाला है वो दिया। अब जब बच्चे को लेकर बात होने लगी, लगातार उनसे सवाल पूछे जाने लगे, वो जहां पर भी जाते उनसे ये सवाल किया जाता, तो जाहिर सी बात है कि ये बात तेज प्रताप यादव को पसंद नहीं आई और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने इस बात को खारिज किया और कहा कि मेरा उस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। उनके जो सहयोगी हैं वो खुले तौर पर इस बारे में बताते हुए दिखाई दिए। तेज प्रताप यादव बगल में बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और जब भी बच्चे की बात आई तो उनके जो सहयोगी हैं वो बताते हैं कि हमारे नेता के लिए जो ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही हैं, उनका इससे कोई संबंध नहीं है, ये सब कुछ अफवाहें हैं। आप देखिए किस तरह से तेज प्रताप यादव के बगल में बैठकर वो ये सारी बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शब्द तेज प्रताप यादव के हैं, बोल वो रहे हैं। आप उनका वो बयान सुनिए। कोई कह रहे हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो कोई कह रहे हैं पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है कि नहीं। ये सब तरह की भ्रामक खबर है कि नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बातें रहती, इनसे जुड़ी हुई बातें रहती, तो ये खुद जो है अपने सोशल मीडिया पे से साझा करते, आपको ये जानकारी देते, अन्यत्र से पता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वैसे से कोई नेताजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये प्योर भ्रामक खबर है। हमारे नेता के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए और इनकी लोकप्रियता से देखते हुए और जनता में जो स्वीकार्यता है, जो नेता के प्रति लोगों की आस्था जगी, तो जानबूझ करके कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा हमारे नेताजी माननीय तेज प्रताप यादव जी को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठी खबरें और भ्रामक खबरें चलाई जा रही है। इससे नेताजी का हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव ने जयचंदों की बात कही है कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ये सब रिश्तों से संबंध बनाकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। ये बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी हत्या का भी आरोप लगाया है। कहा है कि मुकेश रोशन मेरी हत्या करा सकता है। आप वो बयान भी सुनिए। हमारे कहने का ये मतलब था कि आदमी कोई ऐसे जो रहेगा डिप्रेशन में चला जाएगा तब फांसी लगा लेगा, ये हमने कहा। आपको डिप्रेशन तक इस हद तक पहुंचा? ये डिप्रेशन में इस हद तक पहुंचा, लेकिन भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव का किसी और के साथ रिश्ता होने का खुलासा भी किया है। उन्होंने कहा कि अनुष्का यादव का आलोक गुर्जर नाम के शख्स के साथ संबंध है।
सवाल किया कि आलोक गुर्जर कौन है और अनुष्का का उससे क्या संबंध है, उसे बताना चाहिए, ये वो खुद बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो जो लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे और पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। यानी कि जो लोग उनका नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ तेज प्रताप यादव सीधे प्रधानमंत्री से भी मिल सकते हैं, ये बात वो कहते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं बार बार कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है वो अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसी बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं। जयचंदों के नाम की लिस्ट भी एक उन्होंने बताई और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने ऊपर लग रहे सारे आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने ये कहा है कि अनुष्का यादव जिस बच्चे की मां बनी है, तेज प्रताप यादव उनके पिता नहीं हैं। अब अनुष्का यादव का पक्ष आना अभी बाकी है। वो इस पूरे मामले में हमेशा दूरी बनाकर रखी रही हैं, उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि उनके भाई ने एक बयान जरूर दिया था जब ये फोटो वायरल हुआ था तेज प्रताप यादव के साथ। उस वक्त उन्होंने भले ही कहा था कि तेज प्रताप यादव का उनके घर में आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब ना तो अनुष्का यादव की तरफ से और ना ही उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति की तरफ से इस बात को कहा गया है कि बच्चा कौन है या फिर किसका है। ये क्लैरिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया है और ज्यादातर लोगों को इसी बात का इंतजार है कि अनुष्का इस पर क्या कहती है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने इस बात को खारिज कर दिया है कि उनका अनुष्का के साथ कोई भी संबंध नहीं है, अब देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या बयान सामने आएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।